हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, लोग उसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये रूल्स क्या थे, क्या इनके प्रोविज़न थे, फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इन पे टेम्पररी स्टे क्यों लगा दिया और आगे अब क्या होने वाला है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। देखिए, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यहाँ पर नए रूल्स और रेगुलेशन को पब्लिश किया, जिनका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। देखिए, जैसे ही रूल्स मीडिया में आए और लोगों को इनके बारे में पता चला तो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसीज, बाकी जो कैटेगरीज जो इस बिल्स को डिस्क्रिमिनेटरी समझ रहे थे, यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। मेजरली जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आपके स्टूडेंट्स थे, बट स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी रीजनल ग्रुप्स भी इसके खिलाफ आए कि इन्हें जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट बताया जा रहा था। प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिल्ली से, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। इन सभी एरियाज़ में मेजरली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब समझ लेते हैं आखिर ये पूरी स्टोरी है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल केस की हेयरिंग यहाँ पे कर रही थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जो 2012 की गाइडलाइंस हैं उन्हें चेंज करके नए रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी। जैसे ही ये रूल बन के तैयार हुए, यूजीसी ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अब देखिए, ये जो पीआईएल फाइल की गई थी, ये फाइल की गई थी राधिका वेमुलू और अबेदा सलीम तड़वी के द्वारा। इनके बेटे रोहित वेमुलू और पायल तड़वी एक स्टूडेंट थे जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, जो कि अपने इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, और इसी के चलते, उस मेंटल प्रेशर के चलते दोनों ही यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। देखिए, रोहित वेमुलू एक पीएचडी स्कॉलर थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे, और पायल तड़वी एक डॉक्टर थी जो अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। और देखिए, ये आप समझ सकते हैं कितना संगीन मामला था यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुराने रूल्स हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को अगर केपेबल नहीं है एड्रेस करने में, तो उन्हें बदला जाना चाहिए और यहाँ पे मोर इफ़ेक्टिव, मोर स्ट्रिंजेंट रूल्स को लाना चाहिए ताकि इस तरह के केसेस आगे ना बढ़ें। तो अब समझ लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव था क्या इन रूल्स का। इन रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट या फिर डिसेबिलिटी के बेस पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किया जाता है। ये था मेन ऑब्जेक्टिव इन रूल्स का। आखिर इन रूल्स में ऐसा क्या लिखा हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे ये था कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, जिसमें वो प्रोग्राम्स रन करेंगे जहाँ पे जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं या फिर अदर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें यहाँ पे कॉलेज गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, उनकी एकेडमी में एकेडमिक रिलेटेड इशू में यहाँ पे हेल्प करेगा, फाइनेंशियल, सोशल और अदर मैटर्स, यानी जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन सभी के लिए, वीकर सेक्शन के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कैंपस है वहाँ पर डाइवर्सिटी प्रमोट करने में हेल्प करता। अब देखिए, ईओसी यहाँ पर एक कमेटी बनाई जानी थी जिसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स होते, जिसे और ये जो इक्विटी कमेटी है ये चेयर की जाती बाय इंस्टीट्यूशन के हेड, जो आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं या फिर वाइस चांसलर, जिसमें 5 मेंबर मस्ट बी फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम जो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो लोअर कास्ट है उनके खिलाफ यहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, तो उनका एक मेजर पोर्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस बोर्ड में, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स हो सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था। इसके अलावा जैसे ही कोई रिपोर्ट यहाँ पे रजिस्टर होती है, कोई कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर होती है, तो 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेन पर कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे लिया जाना था।
और 15 दिन के अंदर ही जो वहाँ का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे इनिशिएट करता, अगर सच में ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट परफॉर्म किया गया है। इसके अलावा एक इक्विटी कोड का प्रोविज़न भी यहाँ पे रखा गया था। इस कोड का मेन काम ये होता कि ये पूरे कैंपस में एज अ विजिलेंट अथॉरिटी काम करेगी। जहाँ पर भी उन्हें इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा उसे तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सेंटर को। इसी के साथ साथ एक 24/7 हेल्पलाइन चलाने की भी इन रूल्स में बात की गई थी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो ईज़िली यहाँ पे अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सके। इसके अलावा प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जो जैसे ये लोग प्रोटेस्ट करना यहाँ पे शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था इन रूल्स को देख के कि जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बताया जा रहा कि ये तो नेचुरल ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि क्या किसी जनरल कैटेगरी के साथ जो कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट है, क्या उसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? क्या उसके लिए अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर इस तरह का एक्ट उसके साथ हो रहा है तो क्या वो तो कंप्लेन कहीं फाइल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ का इन रूल्स में कहीं मेंशन ही नहीं था। अब देखिए यूजीसी ने अपने जो ये रूल्स बनाए हैं उनके पीछे का डेटा बताया हमें कि आखिर उन्होंने इन रूल्स को ऐसा क्यों बनाया है। यूजीसी के अकॉर्डिंग 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर में, यानी 2019 से लेके 2024 तक जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं अगेंस्ट, यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें तो वो 118% बढ़ गए हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें, जो नंबर ऑफ़ केसेस 2019 में 173 थे, आज के टाइम पे वो 378 हो गए हैं। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिनमें तो कोई कंप्लेन फाइल होती ही नहीं है। तो ये जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट एक नेचुरल ऑफेंडर जो उनको बताया जा रहा था, इसके खिलाफ भी यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए तो इन रूल्स पर टेम्पररी स्टे लगा दिया है, यानी इन्हें अभी के लिए कॉल ऑफ कर लिया है। और जब तक कोई भी नए रूल्स नहीं आ जाते, पुराने यूजीसी रूल्स को ही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग देते हुए बताया कि जो यहाँ पे इन रूल्स में लैंग्वेज यूज़ की गई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेग है और कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म यहाँ पे नहीं लाया गया है कि जो अगर कोई फॉल्स कंप्लेन यहाँ पे करता है तो उसके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई हक ही नहीं है कभी कंप्लेन फाइल करने का अगर उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपस में? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, अभी तो सभी लोगों की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि आगे टाइम में आने वाले में वो क्या फ़ैसला यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।